दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी करे दुखिया जन के दुख क्लेश हारेंगे कभी न कभी। दुख हारी हारी दुखिया जन के दुख क्लेश हारेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो भी करेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है जिस अंग की शोभा सुहावनी है जिस श्यामल रंग में मोहनी है जिस श्यामल रंग में मोहनी है उस रूप सुधा से स्नेह के उस रूप सुधा से स्नेह के दुख क्लेश हारेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है हरि बोल।
आज हमारी कथा का तीसरा दिन प्रारंभ शिव शंकर भगवान के चरणों में आज तृतीय दिवस तीसरा दिन। ऐसा क्यों बोलते कथा में कि आज पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन? इसका बड़ा अर्थ है, क्योंकि यही हमारे जीवन के हकीकत दिन है, जो असली दिन है, जो हमारे पक्के दिन है जीने के, यही हमारे निर्धारित दिन है। बाकी जो हमने जिया सब मद मोह तेरे मेरे के चक्कर में जिया, परंतु जो यहाँ समय दिया है यही अपना समय है, यही हमारा निर्धारित और पक्का समय है। इसलिए आज शिव शंकर भगवान के चरणों में हमारा आज तृतीय दिवस हुआ। कल की कथा में सुना कि किस तरह से नारद जी को अहंकार हुआ, घमंड हुआ, और उसके द्वारा अपने भगवान से घृणा द्वेष करने लग गए। मगर भगवत की कथा, भगवान का भजन कभी भी भक्त को विचलित नहीं कर सकता, ये निर्धारित है। इसलिए अपने आप को उस परमात्मा को सौंप दो, उस ठाकुर को सौंप दो। कल की कथा में सुना कि किस तरह से नारद जी जो है अपने अहम भाव में डूब गए, और उसके बाद जो है अपने मद मोह में चूर हो गए। शिव शंकर भगवान की कथा हमेशा पापियों की सदगति करती है, पापियों को तारती है, यही तो कथा है। जो निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से शिव शंकर भगवान की इस अद्भुत कथा का रसपान करता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती। आज कथा सूत जी कहते हैं, हमने आपको नारद की कथा सुना। ऋषिगण कहते हैं कि प्रभु इस कथा को सुनकर मन रोमांच हो गया। अब तो मन कर रहा है कि निरंतर शिव शंकर भगवान की कथा का रसपान करते जाएं। भाव ऐसा हो कि निरंतर शिव शंकर भगवान की कथा सुनने का मन करे, और शिव शंकर भगवान महादेव इसी तरह से आप पर कृपा दृष्टि बना के रखें। सूत जी कहते हैं कि शिव शंकर भगवान की इस कथा के बाद शिव शंकर भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया। कैसे हुआ सृष्टि का निर्माण? इस सारे जगत में अंधकार था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और इसके अलावा और कुछ नहीं। एक ज्योत थी जो टिम टिम करके जलती पूरे ब्रह्मांड में। अब यहां पे सुनना कि शिव शंकर भगवान निराकार ओंकार मूलम तुरेयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। वो निराकार भी है और साकार भी है। वो भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए साकार बनता है। ऐसा अद्भुत, कान न होते हुए भी कानों से सुन सकता है, आंख न होते हुए भी त्रिपति कहला सकता है, त्रिनेत्र कहला सकता है, जिह्वा न होते हुए बोल सकता है। वो निराकार भी है और साकार भी है। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए शिव शंकर भगवान जी एक साकार का रूप धारण करते हैं। अब यहाँ पर जो है कोई पंथी पुरुष कहते हैं कि भगवान जब कहीं से आया ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला है? अगर तुम्हारा भगवान निराकार है तो साकार कैसे हुआ?
भगवान भक्तों को मनोरंजन करने के लिए, भक्तों को सदगति देने के लिए, उनकी उद्धार करने के लिए साकार बनते हैं, जबकि वो हर जगह विद्यमान है। कहाँ नहीं है? शिव शंभु भगवान हर जगह में आपको विद्यमान दिखेगा। उसके लिए भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। वो हर वक्त आपके साथ खड़ा दिखेगा। शिव शंकर भगवान जैसे ये हवा है, हवा चलती तो है परंतु दिखती नहीं है, उसी तरह शिव शंकर भगवान की कृपा है परंतु वो हमें एहसास नहीं होती। अरे जब शिव शंकर भगवान है ही नहीं, जब आकार ही नहीं ले सकता, तो कैसे पता चला कि उसका नाम शंभु है? कैसे पता चला कि मंत्र भी होते हैं? कैसे पता चला कि वो नागमाला पहनने वाला है, वो जटाजूट है? जब है तभी तो पता चला, जब उसने अपना एक आकार बनाया है। भगवान की शक्ति को ऐसा माना गया है जैसे एक पानी का बर्तन होता है, उसको तुम जिस बर्तन में रख दोगे वो वही आकार ले लेता है। अगर तुम उसको जमा लोगे तो वही आकार का वो जो है बर्फ भी बन जाता है। उसी तरह वो शंभु है, वो पानी होते हुए भी जैसे तुम भाव रखोगे, जैसे तुम मन रूपी बर्तन को भाव बनाओगे, वही वो आकार भी ले लेगा। अब यहां पे आकार की बात आती है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि के देवी देवता हैं। 33 कोटि, 33 करोड़ है कि 33 कोटि है? कितने? 33 कोटि, 33 प्रकार के देवी देवता। अब चाहे कृष्ण को पूजे, चाहे वो राम को पूजे, चाहे वो माता का भक्त हो, चाहे शिव शंकर भगवान का भक्त हो, परंतु धारा उसकी एक ही है। जब हमारी आरती होती है तो आरती के बाद एक मंत्र कहा जाता है पुष्पांजलि में, आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरा। जैसे वह आकाश से वो बारिश की बूंद धरती पर गिरती है और धरती में गिरने पर वो जो एक सागर में मिल जाती है, उसी तरह वो परमात्मा भी है। वो बूंद बूंद बनकर वो एक आकार है, उसका नाम एक ही है, सदाशिव। इसलिए जो उस सदाशिव का नित्य प्रति भजन करता है, कीर्तन करता है, उसके नाम की माला जपता है, निसंदेह वो शंभु उसकी अवश्य सुनता है। हमें शिव शंकर भगवान पर डोर छोड़नी है, अपने आप को अर्पण कर देना है, तब देखो कैसी कृपा होती है। सदाशिव, महाभारत में एक कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। क्या है वो? आज भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करता है 20 मंच में कि कल का जो है अर्जुन सूर्य अस्त नहीं देखेगा। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कहता है कि कल अर्जुन सूर्य अस्त नहीं देखेगा। सारे अचंभा कि कल क्या होगा, कैसे होगा, सारे भयभीत हो गए, परेशान हो गए कि कल तो अर्जुन का अंत निश्चित है, पक्का है। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा जो है, एक बार प्रतिज्ञा कर लेता है उसको पूर्ण भी करता है। अब सभी सोचने लग गए कि कैसे भीष्म पितामह को अलग किया जाए। कोई विधि है ही नहीं, क्योंकि अजर अमर है, मृत्यु इच्छा मृत्यु वरदान है, यानी कि अर्जुन तो कल पक्का है। परंतु जिसके साथ बाल कृष्ण श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हो, जिसके सब सामने प्रभु विराजमान हो, तो भला क्या उसका बाल बाका हो सकता है? भीष्म पितामह जैसी संकटें आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम भक्त बन गए तो हमारे ऊपर संकट नहीं आएगा, इसको छोड़ दो, बल्कि ज्यादा कष्ट ही आएगी।
ज़्यादा विपदा आएगी, ज़्यादा परेशानी आएगी। हर दिन आपको एक नवा नवा मोड़ देखने को मिलेगा, परंतु उस समय अपने आप को उस शंभु के हवाले कर दो। जैसे जब कोई डर होता है, वो पुत्र भागता हुआ माँ के आंचल में छुप जाता है, उसी समय उसी तरह से जो है हमें भी करना है। जब कोई संकट आए, जब कोई दुख आए, कोई दरिद्र आए, तो उस शंभु के चरणों में छिप जाओ, अपने आप को उस शंभु के पीछे छिपा लो कि अब तू ही आगे आ जा। हम ऐसा करते ही। आज तो कृष्ण भगवान जो है भयभीत हो कि क्या होगा। सबने योजना बनाई रात को कि कल क्या होगा, कैसे होगा। सब बेचैन हो गए, परेशान हो गए, सब रोने लग गए पहले ही। अर्जुन बड़ा दृढ़ स्वभाव का, उसको पता है मेरे साथ मेरा ठाकुर है, मेरा कृष्ण है। आज अर्जुन गहरी नींद में सो रखा है। पहले तो योजना भी बनाता था, कल का युद्ध कैसे लड़ूंगा, कैसे करूंगा। आज सारी योजना छोड़ दी और ऐसा सो गया गहरी नींद में। सबने सोचा जब इतने बेचैन हम हैं, परेशान हैं, तो भला देखो अर्जुन कितना परेशान होगा। गए उसके शिविर में तो आज अर्जुन गहरी नींद में सो रखा। उठाया उसको, कहा कल की चिंता है। तो अर्जुन ने कितना प्यारा जवाब दिया। कैसा जवाब दिया कि जिसके चिंतन में मेरा प्रभु जाग रहा हो तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता क्या है? मेरी चिंता करने से अगर मेरी चिंता दूर होती तो मैं चिंता करता। जब मेरा साक्षात ठाकुर चिंता कर रहा है तो मेरी चिंता अपने ठाकुर को सौंप रखी है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। इसलिए सदैव अपने आप को, अपने इष्ट को सौंप दो, अपने प्रभु को सौंप दो। समय आएगा जब एक दिन वो संकट आपसे डरकर भाग जाएगा। शिव शंकर भगवान भी इसी तरह है, भक्त वत्सल है। और कलयुग में तो तत्काल फल देने वाला एक ही है, वो है सदा शिव, शिव शंकर भगवान। इसलिए आज जो है सृष्टि का निर्माण होता है। भक्तों को मनोवंच फल प्राप्त करने के लिए सदा शिव अपने उस दिव्य ज्योत से विराजमान होकर एक दिव्य रूप में आते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। उस समय मात्र उस ब्रह्मांड में एक ही शब्द था, वो क्या था? ओम। ओम का शब्द जो सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। नेट पे सर्च मारना, आज तो दुनिया नेट वाली हो गई है, होगी कि नहीं होगी, है ना? नेट पे सर्च मारना। जब वैज्ञानिकों ने अभी रिसर्च किया तो वास्तव में पाया कि ब्रह्मांड में कौन सी आवाज गूंजती है, तो पता चला कि ब्रह्मांड में वास्तव में ओम का ही शब्द गूंजता है। यह है सनातन का भाव, यह है मेरे सदाशिव की कृपा। सारे ब्रह्मांड में ओम का शब्द है। तो उस ओम से शिव शंकर भगवान प्रकट हुए, दो शक्तियों में, एक शिव और एक शक्ति के रूप में। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। गौरी शंकर के रूप में शिव शंकर भगवान ने आज सृष्टि में अपने रूप को दिखाया है। शिव शंकर भगवान ने आज जो है अपनी अतः शक्ति के साथ में निर्माण करने की विचार किया कि क्यों ना इस सृष्टि में निर्माण किया जाए। तो सर्वप्रथम क्या बना? काशी। ये जो काशी बनाई गई है, ये काशी शिव शंकर भगवान ने स्वयं बनाई। कहते हैं कि जब प्रलय होगा, जब कलयुग का अंत आएगा, सारा कुछ डूब जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मगर एक काशी ही रहेगी। अब काशी क्या है? अब तुम्हारा ध्यान वहां चला गया काशी में। नहीं, वो काशी नहीं है। काशी का अर्थ होता धर्म।
काशी का अर्थ होता है भगवान की प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन, भजन, भक्त, वो है काशी, जिसका एक शॉर्ट सा नाम दिया गया है काशी। तो भगवान ने सर्वप्रथम क्या बनाया? काशी, यानी कि धर्म की रचना की, सर्वप्रथम धर्म का निर्माण किया और वहां के स्वयं राजा बन गए, काशी के स्वयं राजा बन गए। आज गौरी और शंकर भगवान जी, आज शक्ति और शिव शंकर भगवान सृष्टि के निर्माण के बारे में और सोचते हैं। विचार किया क्यों ना एक अद्भुत पुरुष को प्रकट किया जाए जो इस सृष्टि का निर्माण करेगा और हम जो है आराम से रह सके। तो शिव शंकर भगवान के दाएं हाथ से एक अद्भुत और सुंदर पुरुष ने जन्म लिया, जिसका नाम रख दिया विष्णु। बोलिए विष्णु भगवान की जय। उसका नाम विष्णु रख दिया, जो अलंकृत है, 4 भुजाओं वाला, सुंदर आकृति, श्याम सुंदर। उनका नाम शिव शंकर भगवान ने विष्णु रख दिया। विष्णु ने पूछा कि हे सदाशिव, आपने मेरा जन्म कैसे, किस उद्देश्य से किया है? मेरा क्या लक्ष्य है? मुझे क्या करना है? आज्ञा दीजिए। शिव शंकर भगवान ने कहा सर्वप्रथम तपस्या करो। क्या आदेश दिया? तपस्या करने का। किसको? विष्णु भगवान को तपस्या करने का आदेश दे दिया। विष्णु ने घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। 12 वर्ष बीत गए ओम नमः शिवाय के पाठ में, ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहे विष्णु भगवान, परंतु अभी भी शिव शंकर भगवान की कृपा नहीं हुई। चारों तरफ जल ही जल भर गया। आज से जो है विष्णु का नाम पड़ गया जल साहिने, जल में निवास करने वाला। शिव शंकर भगवान की स्तुति करते हैं। ओम वंदे देव उमापति सुरगुरु, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
नित्य प्रतिदिन शिव शंकर भगवान का नाम जपता रहा विष्णु भगवान सदैव, परंतु फिर भी शिव शंकर भगवान की कृपा न हुई। शिव शंकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं कि तुम निरंतर बैठ जाओ और शिव शंकर भगवान का नाम जाप करते रहो और ध्यान कहीं और जा रखा है। कैसे कृपा नहीं हुई? अभी विष्णु स्थिर नहीं है, अभी विष्णु भगवान जी स्थिर नहीं हुए, मन चंचल है, मन में विकार है, वैराग्य है, मन में कई प्रकार के जो है चीजें घूम रही हैं। हाँ, मैं तो शिव शंकर भगवान ने प्रकट किया, इतना बड़ा पुरुष, मैं ऐसा सुंदर, मैं ऐसा आकृति वाला, अहंकार मन में बैठा हुआ है। जब तक वो अहंकार नहीं टूटेगा तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान को प्राप्त करने के लिए जैसे एक बच्चा होता है उसी तरह बनना पड़ता है, निस्वार्थ भाव से। ऐसे बन जाओ कि चाहे अगला 100 गाली दे दे, उसको सहन करने की क्षमता हो, कृष्ण की तरह है। एक क्षण में समाप्त करने की सामर्थ्य है, परंतु सहन कर गए कृष्ण की तरह। हमेशा बलवान किसको कहा गया? बलवान उसको नहीं कहते जो जिसकी जो है बहुत बड़ा आकार हो, शरीर फूला हुआ हो और उसका जो है शरीर वज्र जैसा हो, उसको बलवान नहीं कहा गया। बलवान कहा गया है जो अपमान को भी सहन कर जाए, वो बलवान है। जो बड़े से बड़े अपमान को भी सहन कर जाए, सामने वाला चाहे कितना भी क्रोधित क्यों ना हो रहा हो, चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, और अपने आप को ऐसे दिखाओ कि शांत भाव का, वो है बलवान। जो अपने क्रोध को पी जाए, जो अपने गुस्से को पी जाए, वो बलवान है। अभी विष्णु स्थिर नहीं, शांत नहीं, इसलिए भगवान की कृपा नहीं हुई। भगवान का भजन नृत्य प्रति करते रहो, न जाने कब काल आकर डस दे, न जाने कब काल जो है हम काल के मुख में चले जाए, न जाने काल हमें कब निगल जाए। इसलिए सदैव उस प्रभु का ध्यान कीर्तन करते रहो। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रथ डोले, काल सदा अपने रथ डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिबासर, हरि का नाम जपो निशिबासर, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम बिना जीना क्या, हरि नाम बिना जीना क्या। न जाने काल कब जो है अपने वक्त पे आ जाए और निकल जाए। इसलिए जो है निरंतर उस हरि का नाम करते रहो, ऋषि की तरह, मार्कंडे ऋषि की तरह। काल घूम रहा है चारों तरफ, कब मार्कंडे जो है उस शिव शंकर भगवान की भक्ति से बाहर निकले और कब मैं इसको निगल लूं। परंतु जो भगवान को पकड़ के बैठा हुआ है, जिसने एक बार शंभु को अपने गले से लगा लिया, तो बड़ा चाहे काल का भी महाकाल क्यों ना आ जाए, वो भी उसकी जो है दुर्गति नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को उस हरि को सौंप दो, उस परमात्मा को सौंप दो। लिखा लिखी थोड़ी ना है, कोई लिख के थोड़ी ना आ रखा कि हमने इतने दिन जीना है, कि इतने दिन रहना है, कि इतने दिन हमने खाना है। इसलिए जो समय मिला है उसमें हरि का नाम भज लो। आज हम जो है अपने लेखा जोग में लगे हुए हैं,
आज हमने जो है ऐसा कर दिया अपने आप को कि न जाने हम किस और कहाँ से कितना लेके जाएंगे, जबकि पता ही नहीं है कि जितना आ रहा है, जो आ रहा है, सब यहीं का यहीं दारा रह जाना है ना। इसे सदैव उस परमात्मा का नाम भजन कीर्तन करते रहो। अब क्या हुआ, एक सेठ दुकान पे बैठे, घटा नफा सब जोड़ रहे। एक सेठ जो है दुकान में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, घटा नफा जोड़ रहा है। कहाँ से मुझे घाटा हुआ, कहाँ से मुझे नफा हुआ, है नहीं लिया हुआ है। एक सेठ दुकान पे बैठा, घटा नफा सब जोड़ रहे। किससे हमको कितना लेना, यूं ही पन्ना मोड़ रहे, यूं ही पन्ने को मोड़ रहे हैं। तब क्या होता है, काल बजी का लगा तमाचा, काल बजी का लगा तमाचा, कलम कान पर धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जिसको भी मोह माया के चक्कर में पड़ा हुआ था, धन धन तेरा मेरे के चक्कर में पड़ा हुआ था, वो सब क्या हो गया, एक क्षण में ही सब यहाँ धरा का धरा रह जाएगा। इतनी भी सामर्थ्य नहीं होगी कि हम मैं कान से पेन को उठाकर लिख सकूं। उसी तरह ब्राह्मण भी है। कैसा है ब्राह्मण, एक पंडित जी अपने घर में पतरा देखा करते थे, है? जैसे हम ही देखते है कि नहीं, दूसरों की भविष्यवाणी बता रहे हैं, परंतु मुझे खुद का पता नहीं कि क्या होने वाला है? ये है लीला प्रभु की। एक पंडित जी अपने घर में पतरा देखा करते थे, जन्म मरण की जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। जब मरने का समय आया, जब मरने का समय आया, पोथी उनकी धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। उस समय कोई काम नहीं आता, सब कुछ यही धरा का धरा रह जाना। ये माया है, ये माया की नगरी है। यहाँ जितना फिसलोगे उतने और फिसलन मिलेगा और उतना फिसलते जाओगे, फिर समय मिलेगा नहीं समझने का। इसलिए यही समय है जो टिकाव है। वो टिकने वाला जगह कौन है, स्थान है, वो शिव शंकर भगवान का दरबार है। इसलिए इस कथा को जी भर के ध्यान पूर्वक अपने रम रम में, अपने रोम रोम में भर दो। सदा शिव भगवान सदैव भक्तवत्सल हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, परंतु उनके लिए भक्त बनना पड़ता है। अब भक्त बनना इतना आसान नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्म ने घोर तपस्या, विष्णु ने घोर तपस्या की, फिर से प्रारंभ कर दी अपनी तपस्या। आज दृढ़ भाव से बैठ गए विष्णु भगवान, उस जल में बैठ गए और हरि का नाम, अतः शिव शंकर भगवान का नाम जपने लग गए और प्रार्थना की कि हे शंभु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। आपने जो मुझे कार्य सौंपा था ये पूर्ण करना है। 12 वर्ष और बीत गए। जब 12 वर्ष पूर्ण हुए तो उसके बाद जब विष्णु भगवान अपने योग निद्रा में थे, महायोग निद्रा में चले गए, तो उनके नाभि से एक कमल का जन्म हुआ। वह कमल इतना लंबा था, इतना योजन लंबा फैल गया कि वहां तक जो है दृष्टि पहुंचना भी असंभव था। अब उस कमल के ऊपर चतुर्भुज पुरुष विराजमान है, अतः विद्यमान है। उस पुरुष का नाम क्या है, ब्रह्मदेव। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की जय। चतुर्भुज ब्रह्म। पहले ब्रह्म के 5 मुख थे, पंचमुख ब्रह्म। कितने मुख, पंचमुख। अभी ब्रह्म के पंचमुख ब्रह्म, अतः पंचमुख ब्रह्म है अभी ब्रह्म। जब पंचमुख ब्रह्म ने देखा कि मैं कहाँ से आया हूँ, किसने मुझे जन्म दिया, मेरा क्या कारण है मुझे प्रकट होने का, चारों तरफ देखने लगा, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था।
कुछ भी नहीं दिखाई दिया। एक कमल की नाल थी, अब उस कमल की नाल को देखा, सोचा क्यों ना इस कमल की नाल पर उतरना प्रारंभ कर दूं। ब्रह्म जी ने उस कमल की नाल में उतरना प्रारंभ किया। 12,000 वर्ष बीत गए, 12,000 वर्ष उस कमल को पार करते करते। और मुझे पहले हैरानी होती थी खुद, जब मैं शिव पुराण पढ़ता था उसमें 12,000 वर्ष लिखा हुआ है। मैं जब रहता था कि 12,000 वर्ष का तो ब्रह्म नीचे उतरता रहा होगा, तो कब सृष्टि का निर्माण हुआ? नहीं, आज साइंस मानती इस बात को। कैसे? साइंस कहती है कि अगर इस ब्रह्मांड को पार करना है तो इस ब्रह्मांड को पार करने के लिए 12,000 वर्ष लगेंगे। 12,000 वर्ष चाहिए इस पूर्ण ब्रह्मांड को पार करने के लिए। कई बार जन्म लेना पड़ेगा, फिर भी ये ब्रह्मांड पार नहीं हो सकता। इतना बड़ा, इतना महाविशाल है ये ब्रह्मांड। तो 12,000 ब्रह्म को उस नाल पर आते जाते हो गया, परंतु कहीं भी उसका भेद न मिला। फिर से अपने उस कमल पर बैठ गए। जब देखा, मन में सिमरण किया कि मुझे प्रकट करने वाला कौन है, मुझे बुद्धि प्रकट करे। तो बुद्धि प्रकट हुई तो सामने देखा चतुर्भुज विष्णु भगवान जी विद्यमान है। जब विष्णु भगवान को सामने देखा तो उनको घृणित भाव से देखने लग गए। विचार किया कि ये भला कौन है। तो आज जो है दोनों में क्या हो गया? मतभेद। दोनों में मतभेद हुआ। एक ने कहा कि मैं बड़ा, दूसरे ने कहा मैं बड़ा। कौन बड़ा? शिव, है ना। हम सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं, अगला सोचता मैं बड़ा हूं। हम बड़े के चक्कर में ही अपने आप को गंवा देते। कभी कभी छोटा भी बनना सीखो, सूक्ष्म बनना सीखो, सरल बनना सीखो, सौम्य बनना सीखो, फिर देखो आनंद जीवन का। यहां पर दोनों ने ऐसे ही किया, अपने आप को बड़ा समझा। ब्रह्म कहता है कि मैं बड़ा हूं और विष्णु कहते हैं कि मैं बड़ा हूं। दोनों में महासंग्राम छिड़ गया। दोनों में जब संग्राम छिड़ा तो दोनों जब आपस में एक दूसरे को जो है भला बुरा कहने लग गए तो उनके बीच में एक महास्तंभ प्रकट हुआ। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। उनके बीच में एक महास्तंभ प्रकट हुआ। अब दोनों के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ, ये भला कौन है जो हमारे मध्य में आ पहुंचा, जिसका कोई आकार ही नहीं, आदि अंत है ही नहीं। अब दोनों ने मन में योजना बनाई कि जो इस स्तंभ का पता करेगा कि स्तंभ कहां तक पहुंचा हुआ है, वही बड़ा कहलाएगा, वही बड़ा है। दोनों ने शर्त मान ली। ऊपर की तरफ ब्रह्म चल पड़े और नीचे की तरफ विष्णु चल पड़े। हंस पर आरूढ़ हो गए ब्रह्म देवता और अपने कछुए पर धारण हो गए विष्णु भगवान। फिर से कई वर्ष बीत गए, परंतु उस स्तंभ का कोई भी पता न चला। इतना विशाल। विष्णु भगवान हार गए और वो लज्जा के मारे उसी स्थान पर आ पहुंचे। और कुछ समय बाद विष्णु भगवान के साथ जो है अब ब्रह्म देवता भी वहां आ पहुंचे। जब वहां आए तो ब्रह्मदेव जानपुर के प्रसन्न हो रहे हैं, एक दिखावा कर रहे हैं। प्रसन्न है नहीं, प्रसन्नता दिखा रहे हैं कि हां मुझे इस स्तंभ का पता चल गया है। अब देखो मेरे हाथ में केतकी का फूल है, मुझे पता चल गया है इसके स्तंभ कहाँ है, लास्ट का छोड़ इसका कहाँ है। जैसे ही ब्रह्म ने यह शब्द कहा उसी समय उस स्तंभ से एक भयानक पुरुष का जन्म हुआ। बोलिए भैरवनाथ भगवान की जय। बोलिए काल भैरव भगवान की जय। ओम गलगलित गबारा
कुंडली दंडपाणि तरुण तमिर नील व्याल यज्ञोपवीत कृतु समय सप्रया विघ्न विच्छेद है तो जयति जयति बटुकनाथा सिद्धि दे साधका नाम तीक्ष्ण दृष्टि महाकाया कल्पांतो दहनोपयो भैरवाय नमस्तभ्यम आयोग्यम दातु मम रसी। तीक्ष्ण दृष्टि, जिसकी तीक्ष्ण दृष्टि है, जिसकी नेत्र में एक बार देख लो तो वह भस्म हो जाए। महाकाया, विशाल जिसकी जो है काया है, ऐसे अद्भुत पुरुष का वहां जन्म हुआ। जैसे ही ब्रह्म ने अशब्द कहे, उनके पांचवें सिर को उस भैरव ने अपने अंगुली से अतः नाखून से ही काट डाला, एक नख मात्र से ही काट डाला पांचवें धड़। जैसे ही पांचवें धड़ उस मिथ्यावासी धड़ को काटा, उसी समय भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई, ब्राह्मण हत्या लग गई। अब चाहे ब्राह्मण कैसा हो, ब्राह्मण ब्राह्मण है। ब्राह्मण अगर अपने सद्विचार में रहे, अगर ब्राह्मण अपने कर्तव्य में रहे, तो ब्राह्मण जैसा तेज ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? जिसका हमेशा तिलक लगा हुआ हो, जिसकी हमेशा चोटी धारण किया हो, यज्ञोपवीत से सुसज्जित हो, अपने पोशाक में सजा हुआ हो, जो विष्णु जैसा शांत स्वभाव का हो, जिसके ऊपर ब्रह्म जैसा तेज हो, और जिसके ऊपर शिव शंकर भगवान जैसा आक्रोश हो, वही ब्रह्म के लायक है, वही ब्राह्मण है। इन तीनों का गुण जब ब्रह्म के ऊपर मिलता है तो वही ब्राह्मण बनता है, वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण वो है जो शांत स्वभाव रहना जानता हो, ब्राह्मण वो है जो अपने धर्म कर्म को जानता हो। आज ब्राह्मण को जो है आप ब्रह्म हत्या लग गई विष्णु भैरवनाथ को। अरे वो जो मुंड था, वो मुंड हाथ पे ही रह गया और एक छाया पीछे करने लग गई। वो छाया कौन है? पाप की। वो पाप की छाया अब जो भैरव का पीछा नहीं छोड़ती। उसी तरह हम मानव भी हैं। ये जो कथाएं हैं, ये कथाएं हमें सिखाने के लिए हैं, परंतु इसको तोड़ना और इसको जो समझना बड़ा मुश्किल है। अब जो पीछे से छाया पड़ी हुई है भैरव के, वो छाया हमारे ऊपर भी तो है पाप की। कभी अजमाना, हम चाहे कितना बड़े से बड़े पाप कर ले, चाहे कितने गुप्त से गुप्त पाप कर ले, हम सब कुछ भूल सकते हैं। वो पाप कभी हम भूल ही नहीं सकते। जब से हम अपनी यादगार में आए हैं, जब से हम अपने होश में आए हैं, तब से लेकर अब तक हमने इतना बड़ा पाप किया होगा, दावा है मेरा अभी तक वो हरा होगा। हाँ, भूलने का नाटक कर सकते हो, जबकि धर्म कर्म भूल गए होंगे। 1 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले जो धर्म कर्म किया होगा, पूजा अनुष्ठान दान पुण्य किया होगा, वो संभवतः सारा भूल गए होंगे। कारण जो धर्म है, जो अर्थ है, वो बैठ जाता है, वो दब जाता है, और जो पाप है वो उछाल मारता है, कहता है ए मूर्ख, अभी भी इसका प्रायश्चित कर ले, अभी भी इसका निवारण कर ले। इसीलिए वो दिन प्रतिदिन हरा होता जाता है, ताजा होता जाता है। ऐसे लगता है मैंने पाप कल ही किया। इसलिए उसका निवारण ढूंढो। वही काली छाया है जो भैरव के पीछे लग गई, वही छाया हमारे पीछे भी लगी हुई है। भैरवनाथ जी जो है अब ब्रह्मदेव से विलाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे ब्राह्मण देवता, अब आप ही बताओ इसका क्या उपाय है। हे भैरवनाथ, अपराध तो किया है, इसलिए तुम्हारे पाप का निवारण अब जो है शिव शंकर भगवान ही करेंगे। जिस पाप का निवारण कहीं नहीं होता, वो शिव शंकर भगवान के भजन कीर्तन करने से ही हो जाता है। आकाशवाणी हुई,
कि जो तुम्हारे हाथ में मुंड है और जो तुम्हारे पीछे काली छाया पड़ी हुई है, अब तुम चलते रहो। अब जहां ये काली छाया और ये मुंड तुम्हारे हाथ से छूटेगा, वही तुम्हारा स्थान होगा, वही तुम स्थिर हो सकते हो। सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा की भैरव ने, सारे ब्रह्मांड में घूमा, स्वर्ग लोक गया, पाताल लोक गया, गंधर्व लोक गया, गोलोक गया, सब लोक में गया, परंतु कहीं भी वो मुंड और छाया पीछा नहीं छोड़ती। जब जब भैरवनाथ जी कुछ घड़ी के लिए बैठते हैं, विश्राम करते हैं, वो काली छाया उन्हें धकेलती है, उन्हें उठाती है, परेशान करती है। वो काली छाया तो हमें परेशान करती है। कर्म, कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलना है, ये निश्चित है। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो दानव हो, चाहे वो इंसान हो, कर्म की सजा है। अब वो पृथ्वी लोक में आ गए, पृथ्वी लोक के हर तीर्थ में गए, कहीं भी उसका निवारण न हुआ। अंततः जब शिव शंकर भगवान के वो अद्भुत रूप भैरवनाथ जी अपनी विशाल काय को लेकर काशी में पहुंचे, जैसे वहां काशी में डुबकी लगाई, उसी क्षण उनके हाथ से वो मुंड भी छूट गया और उनकी जो काली छाया थी उसने भी पीछा छोड़ दिया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। और वहीं के वो जो है आदिपति बन गए, वहीं के वो कहलाए, इसलिए उनको क्या कहते हैं? काशी कोतवाल, है ना? काशी के कोतवाल यानी कि काशी के रक्षक, धर्म के रक्षक, कलयुग में तत्काल फल देने वाला और सिद्ध होने वाला वो है भैरव। भैरव से लोग भयभीत होते हैं। भैरव कौन है? कौन है भैरव? भैरव है अनेक प्रकार के, कई प्रकार के हैं भैरव। 84 हजार प्रकार के भैरव हैं। एक है काल भैरव, एक है शमशान भैरव, एक है बटुक भैरव, आकाश भैरव, पाताल भैरव, रुद्र भैरव, संहार भैरव, ये अलग अलग प्रकार के भैरव हैं। स्वर्ण भैरव, स्वर्ण भैरव, जब कुबेर के पास भी खजाना कम पड़ गया था, जब देव और दानव महासंग्राम हुआ था, तो उस देव और दानवों के संग्राम के समय सारा खजाना क्या हो गया? समाप्त हो गया था। लक्ष्मी भी क्षीण हो गई थी। तो अब जो है लक्ष्मी के भंडार भरने के लिए और कुबेर के भंडार भरने के लिए स्वर्ण भैरव का जन्म हुआ। बोलिए स्वर्ण भैरव भगवान की जय। इसलिए भैरव का नाम अवश्य लेना चाहिए, खास तौर से जो माता का भक्त होता है। कौन से भैरव का नाम लेना चाहिए? बटुक भैरव। बटुक, जो स्वर्ण, जो छोटा सा बालक है, जो दूध पीने वाला, दही खाने वाला, दही भल्ला जिसको अति प्रिय है, दूध जिसको अति प्रिय है, वो है बटुक भैरव। भैरव का अर्थ ही है भय को दूर करने वाला, कलयुग में तत्काल फल देने वाला भैरव नाम। आज लोग जो है भैरव को गलत दृष्टि से देखते हैं। वो भैरव अलग अलग प्रकार के, जैसे आज काली को जो है मांस मदिरा चाहते हैं, काली को जो है दारू चाहते हैं, कई प्रकार की गलत वस्तुएं चाहते हैं। क्या कभी माँ कभी मदिरा पी सकती है? कभी सोचा? क्या कभी माता जो है मांस खा सकती है? ये हमारे धर्म में, हमारे इस ग्रंथों में कई प्रकार की मिलावटें की गई, कई प्रकार की इनके बीच में जो है कई प्रकार के अपने आप ही कथाएं जोड़ दी गई। इसलिए कोई भी ऐसी मां नहीं है जो कभी किसी की बलि मांगती हो। तो भैरवनाथ जी का जन्म हुआ। भैरवनाथ जी जो है अब काशी के कोतवाल बन गए। जब काशी के कोतवाल बन गए, उसके बाद जो है अब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ। शिव शंकर भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु को अपना जन्म अतः अपना रूप दिखाया। आज ब्रह्म और विष्णु ने शिव शंकर भगवान के उस अद्भुत रूप को देखा। जय शशि शेखर जय डमरूधर
जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमा गार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमा गार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर। आज ऐसे सुंदर अद्भुत रूप शिव शंकर भगवान ने ब्रह्म और विष्णु को अपना रूप दिखाया। ऐसे सुंदर रूप को देखकर ब्रह्म और विष्णु बड़े मोहित हुए। कहा कि हे प्रभु, अब हमारा जो कार्य है उसे समझाइए, हमें क्या करना चाहिए। धीरे धीरे करके ब्रह्म देवता को जो है सृष्टि का निर्माण सौंप दिया। तुम सृष्टि का निर्माण करो। सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? ब्रह्म देवता ने कई प्रकार के जो है पंचभूत, पंच परमेश्वर, कई प्रकार के भूत, प्रेत, दानव, यक्ष, गंधर्व, इंद्र, पवन, कई प्रकार की वस्तुएं बना दी। वनस्पतियां, पृथ्वी, आकाश, पाताल, कई प्रकार की रचनाएं कर दी, संपूर्ण रचनाएं कर दी, परंतु फिर भी जो है सृष्टि का निर्माण पूर्णता से न हो सका। उसके बाद उन्होंने कई प्रकार के जीव जंतु बनाए, फिर भी पूर्ण न हुआ। अब जो है ब्रह्म देवता बड़े दुखी हुए। फिर से उन्होंने शिव शंकर भगवान का ध्यान किया, महादेव का ध्यान किया। शिव शंकर भगवान प्रकट हुए। कहा कि अब मैं स्वयं इस सृष्टि का निर्माण करूंगा। अब शिव शंकर भगवान सृष्टि का निर्माण करने लग गए। अब कैसे करते हैं? अजर अमर भूत प्रेत पिशाच यौन बनाने लग गए। जो अजर अमर थे ऐसे भूत की रचना करने लग गए, पिशाचों की रचना करने लग गए, जिन्हों देखकर जो है ब्रह्म भी कंपेमान हो गए। कहा प्रभु बस करो, बहुत बना ली तुमने सृष्टि, अब रहने दो, मैं अपने आप प्रयास करता हूं। किसने कहा? ब्रह्म देवता ने। तो अब ब्रह्म देवता ने जो है कई प्रकार की रचना प्रारंभ कर दी। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हेलो, हेलो, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। नहीं, ये तो बुग्गा है, इसका कपड़ा है, इसका हेलमेट है।
क्या तो नहीं क्या हो रहा। ओम नमः शिवाय। इसको करो, इसको। मैं एक बार बोल रहा हूँ, ये 1000 बार बोल रहा है। देखो अब बढ़िया हो गया। मैं एक बार बोल दूंगा, फिर यहाँ से उठ के तब अपना काम करके आ जाऊंगा। हेलो, देखो ऐसे लग रहा है जैसे आज पहाड़ में बैठकर कथा कर रहे हो। कहीं पहाड़ में आवाज मारी आपने? पहाड़ियों में है? आज कैलाश में बैठे हुए हैं, अब इन्होंने सारी बर्फ ही पिघला दी। जय श्री राधे। हरे कृष्णा, थोड़ा बढ़ा दो। जय शिव शंकर, जय महादेव, जय भोलेनाथ। आवाज कम है अभी, आवाज थोड़ा बढ़ा दो ना इसकी। जय श्री राधे। गला बैठ रहा, मैं जोर से बोलो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। पहले में है, ऊपर वाले में। जय शिव शंभु, थोड़ा सा कम कर दो, हल्का। जय शिव शंभु, जमे कर दिया। जय शंभु, हर हर महादेव। बात थम जाओ, आ जाओ। तभी मैं सोचूं आज सबको नींद क्यों आ रही, आप पता चला है? अब देखो ऐसा है, ऐसे अपना ये मंदिर है, अपनी संगत है ना, तो मैं तो ऐसा रहता हूँ जो परिवार के साथ रहता हूँ। सबको पता हमारे बारे में है ना, न हंसते रहते हैं और हंसाते रहते हैं, है ना। कथावाचक तो आप लोगों ने बना दिया, नहीं तो हम अनाड़ी थे, है कि नहीं? हाँ, बोल शंकर भगवान की जय। अब आएगा आनंद, अब नहीं सोना। हाँ, अब थोड़ा आनंद करते। बतेरी होगी रचना, बतेरी कर दी ब्रह्म जी ने जो है सृष्टि की रचना। अब सृष्टि की रचना में सब सोते हैं, हर बार ऐसा होता है, क्योंकि रचना है। तो अब जो है वो अपने काम में लगे हुए ब्रह्म देवता, है ना। और हमें क्या पता वो क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं। अब ऐसा करते हैं, उनको बनाने देते हैं, वो बनाते रहेंगे। सागर, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, है ना, हवा, मिट्टी, सब कुछ बनाएंगे वो। उनको बनाने दो, और हम जो है अब जो है एक भजन का आनंद लेते हैं, है ना। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में। सब लोगों का खाता, मेरे जो जैसी करनी करता वैसा ही बल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में।
शिव भगवान की जय। अब इतने में भजन में जो है शिव शंकर भगवान के कहे अनुसार ब्रह्म जी ने रचना पूर्ण कर दी। अब जब रचना पूर्ण कर दी तो रचना में रहने वाला जब कोई मकान बना दिया, अच्छा सा मकान बना दिया, तो उस मकान में तो रहने वाला कोई चाहिए, है ना। मकान तो बन गया, फोटो लगा दी, बगीचा बना दिया, अच्छे अच्छे पेंट कर दिया, हर जगह जो है सितारे लगा दिए, है ना, टीवी लगा दी, वीसीआर लगा दिया। वीसीआर जमा तो गया, अब क्या आ गया, नेट, क्या बोलते हैं उसको, वाईफाई लगा दिया, सब कुछ लगा दिया परमात्मा ने, है ना। परंतु उसको चलाने वाला में तो कोई चाहिए। अब क्या सोचा कि अब जब इसको चलाने वाला चाहिए तो अब जो है इंसान की रचना प्रारंभ की। भगवान ब्रह्म ने कई प्रकार के इंसान बनाए, कई बार बनाए भगवान ने इंसान को, परंतु कई बार उनको जो है समाप्त करना पड़ा। कई बार बनाया, समाप्त किया, क्यों? क्योंकि उनके अंदर मद मोह अहंकार लोभ लालच नहीं था। जब तक इंसान के अंदर मद मोह लोभ लालच नहीं होगा तब तक भला वो भगवान की भक्ति क्यों करे, वो कार्य क्यों करे, नौकरी क्यों करे, है कि नहीं? किसके कारण कर रहे हो? लोभ लालच के कारण तो कर रहे हो, तब तो वो मरे के समान है। तो अब ब्रह्म ने क्या किया कि सर्वप्रथम जो है नारद को बनाया, मरीचि बनाई, दक्ष बनाया, अंगिरा ऋषि बनाए, सप्त ऋषि बना दिए। सप्त ऋषि कौन कौन है? भृगो वशिष्ठ कुत्रंगरस्य मनोपुलस्य पुलहस्त गौतम गौतम अत्रि भारद्वाज विश्वामित्र कश्यपा जमदग्नि वशिष्ठस्य सहिते अरुंधते नमः। ये 7 ऋषि है। इन 7 ऋषियों को बनाया ब्रह्म जी ने, उनके साथ नारद जी बनाए, दक्ष बनाया। उसके बाद जो है पूर्णता से जब ऋषिगण बना दिए तो अब जो है शिव शंकर भगवान फिर से प्रकट हुए। कहा कि हे ब्रह्म देवता, इन ऋषियों से जो है धरती नहीं चलने वाली, मानव तो चाहिए। तो शिव शंकर भगवान ने अपने 2 रूप बनाए और उन 2 रूप में क्या बने? अर्धनारेश्वर भगवान। बोलिए अर्धनारेश्वर भगवान की जय। अर्धनारी का रूप बना दिया और एक रूप से निकले स्वयंभू मनु और दूसरे से निकले सतरूपा। ये सबसे पहले की रचना थी जो इंसानों में बनी थी। कौन कौन? सतरूपा और मनु। इसीलिए हमको क्या बोलते हैं? मनुष्य। हम किसी औलाद हैं, हम किसके वंशज हैं? मनु की, इसलिए हमें बोलते हैं मनुष्य। तो सर्वप्रथम जो है मनु और सतरूपा आई, इन्हीं से जो है फिर संसार का चलन आगे बढ़ा। फिर इनसे जो है प्रियव्रत और उत्तानपाद प्रकट हुए, इनके पुत्र बने प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनसे 3 कन्या आई, अकूति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्या हुई। अब इनका विवाह कर दिया गया, इन 3 कन्याओं का। किनके साथ? इन ऋषियों के साथ। अकूति का विवाह कर दिया रुचि ऋषि के साथ, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष के साथ। दक्ष का साथ जो है प्रसूति का विवाह हो गया। दक्ष जो है शिव अतः ब्रह्म जी का मानस पुत्र है। मानस यानी बुद्धि के द्वारा प्रकट किया गया। दक्ष जी के द्वारा जो है 60 कन्याओं का जन्म हुआ। कितने? 60 कन्याएं हुई सर्वप्रथम। तो 60 कन्याओं में से जो है 13 कन्या दे दी धर्म को, 13 कन्या धर्म को दे दी, 11 कन्या पितृ इत्यादि ऋषियों को दे दी, 27 कन्या चंद्र को दे दी और 9 कन्या जो है कश्यप गरुड़ भूत को बांट दिया, उनके साथ विवाह कर दिया। अब इनसे से सारा चराचर भरने लग गया, सारा चराचर भर गया। ब्रह्म जी अपनी कई प्रकार की रचनाएं करते हैं। अब सूत जी कहते हैं कि अब जो है मैं आपको शिव शंकर भगवान के पुराण अनुसार एक कथा सुनाता हूं।
गुण निधि की। ब्राह्मण गुण निधि, ध्यान पूर्वक सुनना। अब तो आवाज साफ आ रही है, अब तो नहीं आ रही कुई कुई आवाज है। अब ठीक है कि और ज्यादा करूं कि कम करूं? ठीक है। गुण निधि से कुबेर बनने की यात्रा। गुण निधि से कुबेर की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई सुनो। विद्याधर नाम का एक ब्राह्मण था। विद्याधर नाम का एक ब्राह्मण था, अच्छे कुल में जन्म लिया, विद्युता में निपुण था, प्रांगण था, पत्नी भी जो है सुशील धर्मात्मा थी। उनका आश्रम जो है एक सरोवर के किनारे था। कई तपस्या करने के बाद, घोर संघर्ष करने के बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। बड़े लाड प्यार से पालते हैं उसे, बड़े प्रेम से पालते हैं उसे, उसकी हर एक जिद पूरी करते हैं उस पुत्र की। उस पुत्र को जो है सुख देखने के लिए उस संसार की हर सुख जो है उसके पास रखना चाहते हैं। हमारे पुत्र को कभी भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, हर सुख देते हैं। उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? गुणनिधि। विद्याधर का पुत्र गुणनिधि। वो गुण में वास्तव में प्रांगण था। एक गुणनिधि ऐसा था जिसने 8 वर्ष की आयु में चारों वेद पढ़ डाले। 8 वर्ष की आयु में इतना विद्वान, क्योंकि पिता संगति किसकी लगी? घर की, परिवार की संगति है ये। जैसे घर से माहौल बनता है, जैसे घर से आचरण मिलते हैं, उसी तरह से जो है परिवार बनता है। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए? अगर पेड़ बबूल का बोओगे और इच्छा रखोगे कि मुझे आम चाहिए, तो भला ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। इसीलिए जो है अगर आम खाना है तो आम रूपी, उस शब्द रूपी, उस धर्म रूपी, प्रेम रूपी और अच्छे आचरण रूपी आपको गुठली रोपनी पड़ेगी, तभी जाके वो वृक्ष बनेगा, धर्म बनेगा। और एक दिन जो है उन आम रूपी पुत्र का प्रेम रूपी शब्द आप ग्रहण कर पाओगे। परंतु आज जो है गुणनिधि को हर सुख सुविधा देने लग गए, उसको हर लाड प्यार देने लग गए। पिता अपने कारोबार में रहता, अपनी पूजा पाठ में रहता, अपने इधर उधर की जो है पूजा पाठ घंटी बजा रहा है? हमारी तरह है। परंतु घर में जो है पत्नी है। घर का दायित्व किसका है? पत्नी का। स्त्री का दायित्व है घर का। बाहर से पुरुष कमा के ला सकता है, परंतु घर को नहीं संभाल सकता। बाहर से पुरुष की लाने की जिम्मेदारी है, उसने अपने परिवार के लिए कितना भरण पोषण करना है, क्या क्या लेके आना है। परंतु खिलाने वाली कौन है? स्त्री। इसलिए स्त्री को क्या माना गया है? एक मधु की तरह। मधु कैसी होती है? थोड़ा थोड़ा करके जो है रस को इकट्ठा करती है और एक बड़ा सा छत्र बना देती मिठास का। उसी तरह स्त्री भी कैसी होनी चाहिए? उस मधु की तरह होनी चाहिए, जो अपने घर को संवारने वाली हो, अपने घर को बनाने वाली हो। पुत्र के साथ कैसे रहना, पति के साथ कैसे रहना, बहू के साथ कैसे रहना, घर परिवार में कैसे चलना, ये उस स्त्री के अंदर लक्षण होना चाहिए। एक स्त्री ही है जो घर को बना सकती है और एक स्त्री है जो घर को बिगाड़ सकती है। एक स्त्री है जो अपने घर को जो है नरक बना देती है और एक स्त्री है जो अपने घर को स्वर्ग बना देती है। पुरुष का इसमें कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। कभी भी किसी का पुत्र बिगड़ता है तो नाम किसका आएगा? मां का। इसलिए जो है अपने पुत्र को अच्छा ज्ञान दो, अच्छी बुद्धि दो। तो गुणनिधि के साथ ऐसा ही हुआ। आज ब्रह्मदेव की कथा प्रारंभ, यानी वेद व्यास जी ने कथा को रोक दी। किसके लिए? संगत के लिए। कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने सृष्टि तो रच दी, परंतु कथा प्रारंभ होने से पहले तुम गुणनिधि कथा सुन लो। आचरण और विचार कैसे होने चाहिए,
धर्म और कर्म पैसा होना चाहिए। गुण निधि धीरे धीरे बड़ा होता है। पहले 8 वर्ष की आयु में चारों वेद पढ़ डाले। 12 वर्ष की आयु में जाते जाते उसने जो है कर्म कांड, रुद्री, चंडी सब याद कर डाला, सब पढ़ डाला, कंठक से याद हो गया। 12 वर्ष की आयु में निपुण ब्राह्मण बन गया। 15 वर्ष की आयु में जाते जाते वो महाविद्वान बन गया। अब धीरे धीरे माता उसे जो है पनाह देती है। माता क्या करती है, अब जो है कभी कभी गुण निधि से कोई अपराध हो जाता है तो वो जो उसको छिपा देती है। आज जो है गुण निधि पहली बार बाहर गया, किसी दोस्त के साथ, अपने मित्र के साथ बाहर जाता है, परख नहीं की कि इसका मित्र कैसा है, इसका दोस्त कैसा है। पहली बार आज जब दरवाजे पर मित्र आया तो परख नहीं की उस मित्र की कि जिसके साथ मेरा पुत्र जा रहा है ये अच्छा है या बुरा है, कौन सी संगत से है ये। मित्र की संगति, पुत्र की संगति हमेशा परखो। बचपन में जब बच्चा 18 वर्ष 20 वर्ष आयु पार कर देता है ना, उसके बाद तुम उसे उंगली भी नहीं दिखा सकते। ताड़ना और मारना तुम 18 वर्ष की आयु तक कर सकते हो। जैसे एक पेड़ होता है, हमने जो है एक पेड़ का रोपण किया, वो पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है। अब जब उस पेड़ को तुम जिधर झुकाओगे वो पेड़ उधर ही झुक जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तब जाके प्रयास करोगे कि इसको सीधा कर दूं, क्या सीधा हो जाएगा? नहीं होने वाला, टूट जाएगा। इसलिए जो है अपने पुत्र को प्रवृत्ति देना है तो बचपन में दो, बाद में उसको छोड़ दो। आज 15 वर्ष की आयु में जो है उसके सामने एक मित्र आया और माता ने उस मित्र के साथ अपने पुत्र को भेज दिया। आधी रात को घर आया, ये नहीं पूछा कि कहाँ गया था, कैसी उठन बैठन थी, क्या संगति थी, क्या खाया क्या पिया, कुछ नहीं पूछा। बस लाड लड़ाने लग गई और घर में प्रवेश करवा दिया। कुछ समय तक ऐसा ही चलता गया। 1 साल बीत गया, परंतु माता ने यह भनक नहीं लगाई, ये खबर नहीं लगाई कि कैसा है क्या है। अब धीरे धीरे जो है गुण निधि बुरी संगत में पड़ गया। माता को सब खबर थी, माता को सब पता था। गुण निधि जो है अब शराब पीकर घर आता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ब्राह्मण का पुत्र, अच्छे कुल में जन्म लिया, पूर्ण विद्वान, रावण की तरह। किताब पढ़ने से अगर कोई विद्वान होता तो क्या आज गुण निधि बिगड़ता? बोलो ईमानदारी से। किताब पढ़ने से, चारों वेद पढ़ने से विद्वान नहीं बनते। अगर विद्वान बनता तो रावण भी विद्वान में बना जाता और कभी सीता का हरण न करता। चरित्र से विद्वान बनते हैं, जिसको बोलते हैं बेसिक ज्ञान। अपना बेसिक ज्ञान सही होना चाहिए, अपना आत्मज्ञान सही होना चाहिए। जिसका आत्मज्ञान ठीक नहीं, उसका जो है किताबों का ज्ञान भी कभी काम नहीं आ सकता। इसलिए आज गुणी निधि जो है बुरी संगत में पड़ गया, बुरे आचरण में चलने लग गया। घर आता है शराब पीकर, माता ने कभी नहीं डांटा। आज घर में जो है जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, माँ से भेस करता है कि माँ मुझे पैसा चाहिए, मैंने शराब पीना है, मैंने जुआ खेलना है। माँ उसको दे देती है, पिता को कोई भनक नहीं। धीरे धीरे करके गुण निधि ने घर का सारा सामान बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। घर में जितना सामान था वो सब जुए में हार गया, स्त्री भोग में हार गया। एक दिन ऐसा समय आया कि जब घर में सारा द्रव्य खत्म हो गया, धन खत्म हो गया, तो पिता की अंगूठी थी, पिता की अंगूठी चुरा ली और आज वो अंगूठी लेकर जो है जुआ खेलने चला गया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। जुआ खेलने गया, जब घर आया
समय बीतता गया। आज गुण निधि जो है घर में थका हुआ आता है। जब भी गुण निधि घर में आता है तो गुण निधि क्या पूछता है? हमेशा पूछता है कि मेरा पुत्र कैसा है, पूछता है। परंतु यहाँ पे अगर माँ सावधान होती तो माँ क्या जवाब देती कि नहीं, पुत्र जो है बिगड़ रहा है, पुत्र बुरी संगति में जा रहा है, पुत्र जो है बुरे आचरण करता है। गुण निधि रोज पूछता था कि बेटा कैसा है, पढ़ता है, लिखता है, सारे दिन भर क्या करता है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है। वहाँ पे माँ क्या बोलती थी? हाँ करता है। अभी कभी घर आया, पूछा तो गुण निधि कहाँ है? जा रखा जुआ खेलने। बताया क्या कि मंदिर जा रखा है। ये किसने बोला? माँ ने। एक चोर था लाल सिंह, सुना है नाम? लाल सिंह नाम का एक चोर था, डाकू, बहुत बड़ा डाकू था, बहुत बड़ा है। आज लाल सिंह की जो है सजा मिल गई फांसी की। किसकी? फांसी की सजा मिल गई कि तुम्हें जो है फांसी दी जाएगी। बोलो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या चाहिए तुम्हें आखिर में? क्या बोला? मेरी माँ को बुला दो। आखिर में बोला कि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरी माँ को मेरे सामने हाजिर कर दो। भाई इतनी ख्वाहिश है मेरी। जैसे ही माँ लाल सिंह के पास, हकीकत कथा आई है, झूठ तो नहीं है ना, लाल सिंह पढ़ लेना किताब में। तो लाल सिंह के पास जैसे ही माँ पहुंची, उसके पास एक खंजर था, उसने माँ की नाक काट दी। कहा कि ये माँ, अगर जिस दिन पहले दिन में स्कूल गया था और मैं उस दिन पेंसिल चुरा के घर आ गया था, उसी दिन अगर मेरी माँ उस समय मेरे 2 थप्पड़ मारती तो शायद मैं आज लाल सिंह डाकू ना बनता। इसलिए इसने मुझे पनाह दी, इसने मुझे वाहवाही दी। अब मैं धीरे धीरे करके जो है बहुत बड़ा डाकू बन गया। इसकी कमी है, ये मेरी गुरु है। इसलिए जो है बच्चे का बिगड़ने में आधा से ज्यादा किरदार माँ का होता है। आज जो है गुण निधि बिगड़ गया है। पिता जब भी घर आता पूछता, कहता ठीक है, बढ़िया है, अच्छा धर्म कर्म करता है, बहुत बढ़िया ज्ञानी है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है। उस बेचारे को क्या पता कि उसके पीछे कुछ और हो रहा है। आज जो है कहीं से सत्यनारायण कथा करके विद्याधर, उसका पिता आ रहा था। जब विद्याधर अपने घर की तरफ आ रहा था, ध्यान से सुनना इस शब्द को, बड़ा जबरदस्त है। जब विद्याधर अपने घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक लड़खड़ाता हुआ जुआरी जा रहा था। जुआरी जा रहा था। जब जुआरी जा रहा था तो उसने जो है पंडित जी को राम राम की। पंडित जी राम राम, शराब के नशे में राम राम की। जैसे राम राम की तो उसके हाथ में क्या चमके? अंगूठी। उसके हाथ में अंगूठी चमक गई। कहा, जैसे ही विद्याधर ने उसने अपनी अंगूठी को देखा, वो पहचान गया, क्योंकि अपनी चीज तो पहचानी जाती है हमेशा, है ना। तो पहचान लिया कि ये मेरी अंगूठी है। उसके पास गया, कहा कि तुझे कहाँ से मिली, किसने दी? पहले तो शराबी ने नहीं बताया, पहले ना बताया। जब उसने कहा कि मैं अभी जो है तेरी जो है राजा के पास शिकायत कर दूंगा, बता जल्दी कहाँ से लाया, तो वो डर के मारे बोला कि हे पंडित जी, हे ब्राह्मण देवता, लोगों के यहाँ तो तुम प्रवचन सुनाते हो। क्या बोला? वो शराबी है, नाली में गिरने वाला किसको उपदेश दे रहा है? ब्राह्मण को। किसके कारण? पुत्र के कारण। पिता को सुनना पड़ता है। एक जो बिल्कुल ही गिरा हुआ इंसान है, उस इंसान की सुन रहा है प्रतिष्ठित आदमी। किसके कारण? पुत्र के कारण। पुत्र ने मान इज्जत गिरा दी। इसीलिए तो कहता है कि मानव के 2 जन्म हैं। एक जन्म है जब माँ के गर्भ से आता है, और दूसरा जन्म है जब अच्छी संतान पैदा होती है। 2 जन्म होते हैं इंसान के। इसको सिद्ध करने के लिए अपने कर्म सिद्ध करने पड़ते हैं। जैसे ही उसने कहा कि हे पंडित जी, बाहर पूजा पाठ करते हो, लोगों को ज्ञान देते हो, और तुम्हारे घर में क्या हो रहा है तुम्हें खुद पता नहीं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ये जो मेरे हाथ में अंगूठी है, ये तुम्हारे पुत्र ने कल मेरे साथ जुआ में हार ली। ये मेरी जीती हुई अंगूठी है। अगर यकीन ना हो तो घर में जाके पूछ लो।
तुम्हारे घर में जितना भी सामान है वो सब जुए में हार गया, परंतु तुम्हें अभी तक भनक भी नहीं। सारे गली मोहल्ले वाले को पता है कि तुम्हारा बेटा बिगड़ा हुआ है, परंतु तुम्हें भनक भी नहीं। जैसे उसने सोचा कि सारी गली मोहल्ले वालों को पता है, आज वो प्रतिष्ठित आदमी जो अपने आप को त्रिपुंड लगाए फिरता है, पटका डाले फिरता है, चोटी बांधे फिरता है, आज जो अकड़ के चलता है, आज उसका सर वहीं पर झुक गया। लज्जा के कारण उसका सर झुक गया। जब जब कोई आदमी कोई आपस में बातें करते, आज वो ब्राह्मण देवता ये सोचता है कि मेरे बारे में कहीं बात तो नहीं कर रहे, कहीं मेरी चुगली तो नहीं कर रहे, कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रहे। सबके मुंह की तरफ देखता है और देखता है कि ये मेरी ही बुराई कर रहा होगा, और छिप छिपा करके है अपने घर पहुंचता है। जैसे ही घर पहुंचता है, आज क्रोध में आकर अपने पुत्र को पुकारता है, हे गुरुनिधि कहां है, बाहर निकल। संभवतः दोनों घर में ही थे, दोनों बाहर आए। आज पिता बड़ा क्रोधित है। जैसे ही बाहर आया, उसने घर के सामान को देखा, सारा बिका हुआ है, घर में कुछ भी नहीं। अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। घर का मुखिया, कल की कथा में क्या आया, परसों कथा में, जब घर का मुखिया डगमग हो जाता है तो घर का सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए घर का मुखिया दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। आज जो है गुणनिधि बड़े क्रोधित में है, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को बुलाता है, सब कुछ पूछता है। पत्नी पहले तो ड्रामा करती है, पहले उससे अनबन करती है, परंतु जब वो कहता है क्रोध में तो डर के मारे वो सारा कुछ बताती है। अब गुणनिधि ने, अब विद्याधर ने अपने हाथ में जल लिया और वहां पे संकल्प करने लग गया। अध विष्णु विष्णु ब्रह्मात्मने प्राण प्रचोदमाया विष्णुराज्ञः। मैं संकल्प करता हूं, आज मैं ये संकल्प लेता हूं, इस साक्षी अग्नि को साक्षी मानता हूं, वायु को साक्षी मानता हूं, अपने धर्म को साक्षी मानता हूं, आकाश को साक्षी मानता हूं कि मैं आज इन दोनों का परित्याग करता हूं। क्षण भर में दोनों का परित्याग कर दिया, उन दोनों को छोड़ दिया। विद्याधर ने एक क्षण में दोनों को छोड़ दिया। अर्थ, चाहे अपना बेटा ही क्यों ना हो, चाहे अपनी पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे अपनी माँ ही क्यों ना हो, चाहे अपना बाप ही क्यों ना हो, जो बुरी संगति में चल रहा है उसका परित्याग करना ही धर्म है। उसका परित्याग कर दो। विभीषण कुलक्षण में चला, विपरीत दिशा में चला, विभीषण ने परित्याग कर दिया। जब रावण विपरीत दिशा में बढ़ा तो विभीषण ने क्या कर दिया, रावण का परित्याग कर दिया, चाहे भाई क्यों नहीं। इसलिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं। आज जो है उसने उसका परित्याग कर दिया, दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों दर दर की ठोकरें खाने लग गए, भटकने लग गए। पता चलता है, हम जानते हैं, हमें एहसास है बाप का साया क्या होता है। जब बाप के ऊपर, जब छत सर से ऊपर से बाप का छत हट जाता है ना, तो पता चलता है कि दीन दुनिया क्या है, कैसी चलती है दीन दुनिया। जीने नहीं देती दुनिया। बाप के पीछे ऐश आराम होता है। जब बाप का साया निकल जाता है तो सब कुछ लुट जाता है। इसलिए चाहे बाप साथ में ऐसे ही खड़ा क्यों ना हो, बाप बाप है, पिता पिता है। अब पुत्र चाहे कितना भी पैसे वाला प्रतिष्ठित क्यों ना हो जाए, पुत्र पुत्र रहेगा। जैसे ही पिता का साया हटा, दोनों जो है अब जो है दर दर की ठोकरें खाने लग गए, इधर उधर भटकने लग गए। अब जो है कुछ समय बाद जो है उसकी पत्नी का देहांत हो गया, परंतु पुत्र फिर भी भटक रहा है। जो बुरी आत्मा होती है ना, उसका जल्दी से अंत भी नहीं होता, वो तड़पती है, वो भटकती है।
जितना पाप करोगे, जितना जो है पाप भोगी बनोगे, उतना जो है दंड मिलेगा, उतना तड़पना पड़ेगा। वो तड़पता है। आज जो है शिवरात्रि का दिन है, श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण के महीने में जो है शिव भक्त जो है उस शिवरात्रि के महीने में शिव शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर सारे बोलेंगे, सारे सबके सब बोलेंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो।
विपुल कुमारा, कोई पृथक गुणशील आचारा। एक पिता के विपुल कुमारा, कोई पृथक गुणशील आचारा। कोई पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत वीर को दाता। एक पिता के विपुल कुमारा, एक गर्भ से ही अनेक प्रकार के बुद्धि वाले प्रकट होते हैं। 4 पुत्र होंगे किसी माता पिता के, तो हर किसी के अलग अलग स्वभाव होंगे। कोई वीरवान होगा, कोई धैर्यवान होगा, कोई धनवान होगा, कोई ऐश्वर्यवान होगा, चारों अलग होंगे। कोई क्रोधी होगा, कोई शांत होगा, कोई चिड़चिड़ा होगा, तो कोई सहन करने वाला होगा, है ना। इसलिए जो है अच्छे ज्ञान, अच्छे विचार, अच्छी संगत माता पिताओं से जब अच्छी संगत दे दोगे, तभी जाके पुत्र भी जो है उस संगति की तरफ बढ़ता है। आज शिव शंकर भगवान के भजन कीर्तन हो रहे हैं मंदिर में। सभी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में वहां पधारे हुए भक्त लोग अपने सामान लेकर 4 पहर की पूजा हो रही है। कितने पहर की? 4 पहर की। आज जो है गुणनिधि भूखा है, बड़ा प्यासा है, सारे दिन भर उसको आहार नहीं मिला। जब पिता की छत्र छाया में था, जब पिता की गोद में था, जब पिता के आश्रय में था, तो रज के खाता था, कुछ खाता भी था, कुछ खिलाता भी था। परंतु जब आज बोझ अपने ऊपर पड़ा, पता चला कि परिवार कैसे चलता है कि नहीं? पता चलता है फिर कि बच्चों की फीस है कैसे दी जाती है? कैसे अपने जो है ऐश आराम पूरे किए जाते हैं, कैसे पत्नी को खुश रखा जाता है। एक तरफ पत्नी को प्रसन्न रखना, दूसरी तरफ माता पिताओं को प्रसन्न रखना, एक तरफ बच्चों की सुनना। अपना सुख तो भूल जाता हूं, मैं हूं कौन? ये होती गृहस्थी। पुरुष है ही ऐसा जो अपने सुख को भूल जाए, है ना? अपने आप को नहीं देखता कि मैं कैसा हूं, मैंने अपने लिए कौन से वस्त्र लेने, क्या खाना, क्या पीना। वो हमेशा क्या सोचता है? अपने बच्चों के बारे में, मेरा बच्चा क्या पहनेगा, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरे माता पिताओं की सेवा किस में होगी। काश सब मिलजुल कर रहते, उसकी वही भावना होती है। जब कोई सास बहू में जब टकराव होता है तो ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, परंतु बीच में दुखी कौन रहता सबसे ज्यादा? वो पुत्र। उस पुत्र की पीड़ा वही जानता है और कोई नहीं जानता, है ना। तो इसलिए जो है उस परिवार को चलाना बड़ा औखा है। तो आज जो है संसार शिव शंकर भगवान के दरबार में वो गुण निधि गया और पूजन करने देखता है। जब कोई आदमी जब परेशान हो जाता है तो वो कहाँ जाता है? मंदिर में, भगवान के आश्रय में, भगवान के पास जाता है। आज जो है गुण निधि कहाँ पहुंच गया? शिव शंकर भगवान के दरबार में पहुंच गया। सारे दिन भर ना आज कुछ खाया ना कुछ पिया, और आस करके है कि आज काश मंदिर में कुछ मिल जाए। अब बोलो, जो मंदिर में आए उसे मिले ना, ऐसा हो सकता है? ये दाता है, यहाँ बड़े से बड़े भिखारियों को मिल जाता है, हम तो फिर भी तुच्छ भिखारी है। आज तो लगाओ, भिखारी तो बन के देखो। भिखारी बनना है तो उसके दरबार में बनो, उसको अपने जो है झोली फैला के बोलो कि मुझे इस बात की कमी है, पूरी कर। सच्ची हृदय से बोलोगे तो सुनता है वो। आज जो है गुण निधि आस में गया, उसकी जो है पुरानी जो शक्ति थी, उसकी भक्ति थी, वो जागृत हो गई। मंदिर में गया, मंदिर में जाते ही छिप गया, भक्तों से छिप गया। भक्तों ने 1 पहर की पूजा की, 2 पहर की पूजा की, तीसरे पहर की पूजा में भक्त लोग थक गए, थकावट सी हो गई। और 1 पहर के बाद 1 घंटा 2 घंटा सोना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। उसको बोलते 4 पहर पूजा।
तो एक पैर, दो पैर, तीन पैर की पूजा हो गई। वो जो है दरवाजे से टकटकाए लगा के देख रहा है। मंत्र जो ब्राह्मण अंदर बोल रहा है उसको मंत्र तो आता था, वो भी साथ में क्या बोल रहा है? मंत्र बोल रहा है। ब्राह्मण मंत्र भी बोल दिया और भगवान के द्वार में बैठ गया। तीसरी पहर की पूजा हुई। अब जो है चौथे पहर की पूजा में जो है गुण निधि चुपके से दबे पांव चुपचाप करके भक्तों को लांघते हुए शिव शंकर भगवान के चरणों में बैठ गया। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। भगवान के चरणों में बैठ गया। जल्दबाजी में इधर उधर देखता है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो जैसे ही इधर उधर देखता है वहां पे भक्त लोगों ने चौथे पैर की सेवा के लिए सामान रखा हुआ होता है। तो जैसे ही वो देखता है सामान को, उसमें जो है दूध पड़ा होता है, दूध को फेंक देता है। दही होता है, शिवजी पे फेंकता रहता है। दूध फेंक दिया, दही फेंक दी, शहद फेंक दिया, गंगा जल फेंक दिया, उसमें जो है बिल पत्र, भांग, धतूरा सब कुछ शिवजी पे क्या कर दिया? फेंक दिया। चढ़ाया नहीं, चढ़ाने के आवेश में तो गया ही नहीं, फेंक दिया। वो तो उसमें वो ढूंढ रहा है कुछ मुझे खाने का मिल जाए। अब बताओ शिव जी की पूजा में कुछ खाने का हो सकता है? भांग, धतूरा, आंकड़ा, बिल पत्र यही तो चढ़ता है। उसने सब शिव जी पर चढ़ा दिया। जैसे ही शिव जी पर सारा सामान चढ़ाया, उस समय वहां एक छोटी सी ज्योत थी जिसके आश्रय वो सामान ढूंढ रहा था, वो भी बुझ गई। जब वो बुझ गई तो अब उसको आश्चर्य हुआ कि अब मैं कैसे सामान ढूंढूं। उसने अपना एक कपड़ा फाड़ा और उस कपड़े को एक लकड़ी में लपेटा और उस पे वहां घी था, उस घी में डुबोया, माचिस ली और लगाया और वहां रोशनी भी कर दी। वहां सामान ढूंढने लग गया। उसने समझा कि अब सामान तो है नहीं, अब क्या करूं। जैसे ही वो आने की कोशिश कर रहा था, उसका एक भक्त से पांव टकराया। जैसे ही उसका पांव टकराया, उसी समय वो भक्त खड़ा उठा और उस भक्त ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चोर 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 चोर। और सब के सब जो खड़े उठ गए और सबने देखा इसने सारा सामान तितर बितर कर दिया। वो क्रोध में आ गए और उन्होंने जो है उस गुणी निधि का पीछा किया और भागते भागते डंडे से उस पे वार प्रारंभ कर दिया। ये डंडा क्या है? भक्त कौन है? शिव जी के पार्षद। और जो डंडा है वो क्या है? हमारी कर्म। वो हमारे ऊपर पड़ रहा है। जब तक हम अपने कर्मों को नहीं भोगेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कर्म को भोग लो। हम सोचते हैं हमको संकट आ रहा, परेशानी आ रही, दुख आ रहा है, अरे हमारा कर्म खेले जा रहे हैं, हमारे कर्म निकल रहे हैं, इनको निकलने दो। बल्कि हमें तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि हे प्रभु, अहो भाग्य तेरे कि तूने जो है इसी जन्म में सब कुछ निपटारा कर रहा है? इसी जन्म में सब कुछ निपट जाएगा। जो पाप की गठरियां हम न जाने कितने जन्मों जन्मों से लेके ढो रहे हैं, वो इस जन्म में निकल जाए तो इसमें गलती क्या है? निकल दे दो। बल्कि उस समय तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, एक गठरी कम हुई। हम तो ऐसे ही करते हैं। बल्कि बनना है, कैसे बनना है? कुंती की तरह। हर कोई जब भगवान की पूजा करता है, तपस्या करता है, तो क्या मांगते हैं? प्रभु मुझे संतान दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे बंगला दे, मुझे मोटर दे, मुझे छोकरा दे। मांगते ही नहीं मांगते? हर कोई यही मांगता है। याचिका कैसी होनी चाहिए? कुंती की तरह। उसके लिए जो है पक्का दृढ़ दिल चाहिए, उसके लिए जो है कठोर दिल चाहिए। आज जब कुंती सब चीज से संपन्न हो गई, महा दुख देखा कुंती ने, लाख छगरे कुंती ने देखा, पुत्रों का विच्छेद कुंती ने देखा, अपने पुत्र को भीम को 7 समुद्र गिरते हुए कुंती ने देखा, भाइयों के साथ लड़ते हुए कुंती ने देखा। क्या नहीं देखा कुंती ने? हर दुख देखा। परंतु जब सब चीज से संपन्न हो गई तो आज जब दुख था तो कृष्ण भगवान उसके प्रति क्षण उसके साथ रहते थे।
वनवास हुआ 14 वर्ष, 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, उसमें भी कौन है? कृष्ण भगवान विद्यमान है। परंतु जब सब कुछ शांत हो गया, जब सब कुछ बढ़िया हो गया, तो आज कृष्ण भगवान कुंती से क्या बोलते हैं कि बुआ अब मुझे जाने की आज्ञा दे, अब तो सब चीज से संपन्न हो गई है, सब कुछ से ठीक हो गई, अब मुझे जाने दे। उसके मन में विचार हुआ कि भगवान कृष्ण जब मेरे पे दुख था तो एक एक पल मेरे साथ रहता था, और आज मैं सुखी हुई तो ये जाने के लिए बोल रहा है। यानी कि भगवान किस में है? दुख में। ठीक, वो कहता है कि द्रौपदी कुंती कहती है कि प्रभु एक शब्द कहना था, अगर आज्ञा हो तो मांगू, वरदान मांगा। वो मांग, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए? ऐसा कोई मांग सकता है किसी में हिम्मत मांगने की? है? कुंती ने बड़े शब्द से कहा, गदगद भाव से कहा, हे कृष्ण अगर तू सच में मुझे चाहता है, अगर सच में मुझे मानता है तो ऐसा कर, मुझे हमेशा के लिए दुख दे दे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि तो दुख में रहता है। सदैव कृष्ण को भजना है, उस परमात्मा को पाने के लिए दुख आना भी आवश्यकता है, क्योंकि दुख के समय ही उस परमात्मा की याद आती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। इसी तरह से जो है गुण निधि पूर्णता से जो है अब मंदिर से भागता है, तो भागते हुए टकराता है और वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वहां पे यमलोक आते हैं, और यमलोक आते ही क्या करते हैं? उसको ले जाने की चेष्टा करते हैं, परंतु जैसे ही ले जाते हैं उसी समय वहां साक्षात शिव शंकर भगवान के पार्षद भी पहुंच जाते हैं। शिव शंकर भगवान के पार्षद को आते हुए यमदूत भाग जाते हैं और उस गुण निधि को अपने विमान में बिठाकर शिवपुरी ले जाते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। इस तरह से गुण निधि का उद्धार हुआ और वो जो शिव शंकर भगवान के बैकुंठ को चला गया। कारण क्या था कि शिव शंकर भगवान की चाहे अनजाने में ही पूजा क्यों न की, परंतु की तो। इसी तरह से हम चाहे कैसे भी भगवान के शरण में बैठे हैं, अगर हम मात्र बैठे भी हुए हैं, चाहे सो क्यों नहीं रहे, सोना नहीं है, कहीं तो सच में सो जाओ, ये बोलने वाली बात है। ठीक है, ऐसा पापियों के साथ होता है, जानबूझ के अच्छी खासे बुद्धि वाले सोने लग जाएंगे तो फिर सोना होता है ना। तो इसलिए जो है भगवान की संगत में बैठना ही वही पुण्य का काम है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कल की कथा इसी तरह 4 बजे प्रारंभ होगी, निर्धारित समय पे पूर्ण होगी, और सबको आना है और बढ़ चढ़ के आना है, अपने आसपास की संगत को भी बताना है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।